our teachers and my dear children. Farewell function 2:30 is very good. All the children's performance is very good. Our country language in Hindi and our area language in Hindi. So I next speak in Hindi. प्रिय बच्चों, आज आपका जो ये विदाई का प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पेशकश बहुत अच्छी रही। ये विदाई का जो प्रोग्राम होता है ये हमें दो चीजों का अनुभव कराता है। जिन भाई बहनों के साथ में हम पहली क्लास से लेकर के और 10वीं क्लास तक पहुंचे हैं, उनके साथ खेले हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाया है, उनके साथ बैठ के अच्छा बुरा अनुभव किया है, आज उनसे विदा होकर के उनको छोड़कर हम इस विद्यालय को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो ये तो हमें दुख होता है कि हम जो है उनको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये खुशी इस बात की होती है कि जो लक्ष्य प्राप्ति है उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और एक अपने उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अपने इस सामाजिक जीवन में और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें खुशी भी होती है। प्रिय बच्चों, मैं इस विदाई के अवसर पर एक बात आपको बताना चाहता हूं कि माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बड़ी मेहनत से पैसा लेकर के कमा करके उसकी फीस जमा करते हैं, और बच्चा अगर ठीक ढंग से पढ़ता है तो उन्हें तो खुशी होती है, लेकिन स्कूल का जो स्टाफ होता है, स्कूल को मैनेज करने वाला जो मैनेजमेंट होता है, उसको उन पेरेंट्स से, उन माँ बापों से भी ज्यादा खुशी होती है कि जब उस स्कूल का बच्चा जाकर के आगे उस स्कूल का नाम उठाता है, उन माँ बापों का नाम उठाता है जो इस विद्यालय से जुड़े हुए। पिछली साल मुझे चीफ गेस्ट बनकर सरस्वती विद्या मंदिर कोसी कला में जाने का मौका मिला था। वहां पर संसद का गठन हुआ था और उसकी ओज कराने के लिए वहां के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ने मुझे छाता से इनवाइट किया था। मैं वहां की बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। तो वहां पर जो 11th की क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पाने वाला बच्चा हमारे ही स्कूल का था, और वहां के ऑर्गेनाइजर ने जो संचालन कर रहा था उसने ये कहकर के बोला था कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो कीर्ति हैं, वो भी एक शेरगढ़ में स्कूल चलाते हैं, और उनके ही विद्यार्थी ने, क्योंकि सरस्वती वाले ज्यादातर हिंदी और संस्कृत का प्रयोग करते हैं, उनके ही विद्यार्थी ने 11वीं क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और उनको ही यहाँ चीफ गेस्ट होने का मौका मिला है। तो उन्होंने जोरदार ताली बजा करके इस बात का स्वागत कराया। मित्रों, प्रिय बच्चों और सम्मान के योग टीचर्स, अध्यापकगण, एक आदमी ने एक से ये कहा था कि पत्थर सबसे कठिन होता है, इतना कठोर होता है कि अगर पत्थर से मुंड मारा जाए तो सिर ही फूटता है, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता। इससे भी कोई चीज कठोर होती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इससे कठोर होती है। वन की क्या? वन की लोहा। लोहा पत्थर को काट देता। वन की बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोहे से भी कोई कठोर चीज होती है? तो टीचर ने बच्चों को बताया कि हाँ, होती है। क्या? अग्नि, आग, जो लोहे को भी गला देती है। और कि लोहे से भी कोई कठोर चीज होती है? मन की हाँ, होती है। मन क्या? वह पानी। अग्नि से भी कोई कठोर चीज होती है? मन क्या होती है? क्या? वह पानी। पानी अग्नि को भी शांत कर देता है। और पानी से भी कोई कठोर चीज होती है? मन की हाँ, होती है। मन क्या? मन की हवा। हवा पानी के रूप को भी बदल देती है। तो वन की सबसे कठोर चीज क्या होती है? वह लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य जो बना लेता है, वन की इसको कैसे पाया जा सकता है? वन की जब पत्थर को लोहा काट सकता है और लोहे को अग्नि जला सकती है, अग्नि को जल शांत कर सकता है, तो मेहनत लक्ष्य को भी प्राप्त करा सकती है। इसलिए जहां कहीं भी जाओ, मेहनत करना, अपने लक्ष्य को बरकरार सामने रख के चलना, हमेशा अपने
तो पेरेंट्स यानी माता पिता का, टीचर्स का, बड़ों का सम्मान करना और इस विद्यालय का नाम रोशन करना। इस पावन पर्व पर आप लोगों को बार बार बधाई। जय हिंद, जय हिंद। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी हमारे एमडी सर ने आपको बात बताई उनको अपनी जिंदगी में उभारने की कोशिश करना, और मुझ पे या हमारी क्लास में से कोई गलती बन गई हो तो अपनी छोटा भाई बहन समझ के माफ कर देना।